सुप्रभात प्यारे बच्चों। मैं ग्रीनफील्ड पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिहुंता की संस्कृत की अध्यापिका शिवानी शर्मा। आज हम 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 2 के सप्तम पाठ, जिसका नाम है संकल्प सिद्धिदायका, अर्थात संकल्प जो होता है वो सिद्धि प्रदान करता है। अर्थात हम जो किसी चीज़ को करने का निश्चय कर लेते हैं तो हम उसमें हमें सफलता जो है प्राप्त होती है। इस पाठ में पार्वती जो है शिव को पति के रूप में पाना चाहती हैं, तो उसके लिए वह जो है वो तपस्या कर रही हैं। तो उसी के विषय में इस पाठ में जो है आपको बताया गया है। पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत। पार्वती शिवम पति रूपेण, शिव को पति रूप में अवांछित चाहती हैं, कि पार्वती जो है शिव को पति रूप में पाना चाहती हैं। एतदर्थम सा तपस्याम कर्तुम इच्छत। इसके लिए सा मतलब वह तपस्या करने की इच्छा करती है या तपस्या करने की इच्छा की। सा स्वकीय मनोरथम मात्र निवेद्यत। सा मतलब वह जो पार्वती जो है, स्वकीय मतलब अपने, मनोरथ मतलब इच्छा, मात्र निवेद्यत मात्र अर्थात माता को निवेदन करती हैं। सा वह अपने मनोरथ को माता को निवेदन करती हैं। तत्श्रुत्वा माता मेना चिंताकुला अभवत। तत्श्रुत्वा ये सुनकर माता मीना चिंता से व्याकुल हो जाती हैं। मीना वत्से मनीषिता देवता गृहे एव संति। वो उसे कहती हैं कि पुत्री मनीषिता की इष्ट देवता गृहे एव संति घर पर ही हैं। तपा कठिना भक्ति, तप जो होता है, तपस्या जो होती है कठिन होती है। तो शरीरम सुकोमलम वर्तते, तुम्हारा शरीर जो है वो बहुत ही कोमल है। गृह एवस घर पर ही रहो। अत्र एव तो अभिलाषा सफला भविष्यति, यहाँ रहकर ही यहाँ तुम्हारी अभिलाषा सफल हो जाएगी, कि तुम जो अभिलाषा कर रही हो वह अभिलाषा यहाँ घर पर रहकर भी सफल हो जाएगी। पार्वती अम्ब तादृशम अभिलाषा तु तपसा ए पूर्णा भविष्यति। तो पार्वती जो है वो अपनी माता को कह रही है, अम्ब का अर्थ होता है माता, कि तादृशम वैसी अभिलाषा तु तपसा एव पूर्णा भविष्यति, कि वैसी अभिलाषा तो तपस्या से ही पूरी होगी। अन्यथा तादृशम पति कथम प्राप्स्यसि। अन्यथा और नहीं तो वैसा पति कैसे प्राप्त करूंगी। वैसा मतलब जो शिव जी हैं वह भगवान है, तो उनको मैं कैसे प्राप्त करूंगी। अहम तपा एव चरिष्यामि इति मम संकल्पा। मैं तपस्या करूंगी, यह मेरा दृढ़ निश्चय है। मीना पुत्री त्वमेव में जीवन अभिलाषा। मीना जो उसकी माता है पार्वती की, वो बोलती है पुत्री कि तुम ही मेरे जीवन की अभिलाषा हो। पार्वती सत्यम परम मम मना लक्ष्य प्राप्तुम अकिलतुम वर्तते। पार्वती कह रही है कि ये सत्य है कि मैं आपके जीवन की अभिलाषा हूँ। परम मम मना लक्ष्यम प्राप्तुम, परंतु मेरा मन जो है लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्याकुल है। सिद्धि प्राप्य पुनः तवेव शरणम आगमिष्यामि। तो इसमें बोल रहा है कि सिद्धिम प्राप्य, सिद्धि को प्राप्त करके या सफलता को प्राप्त करके पुनः दोबारा तो एव शरणम तुम्हारी शरण में आ जाऊंगी या आऊंगी। अद्य एव विजया साकम गौरी शिखरम गच्छामि। अद्य मतलब आज ही विजया के साकम अर्थात साथ गौरी शिखर पर जा रही हूँ या जाऊंगी। तथा पार्वती निष्क्रांति। इसके बाद पार्वती जो है वो चली जाती हैं। पार्वती मनसा वत्सा कर्मणा एव तपा एव तप्ति स्म। कदाचित रात्रो स्थंडले कदाचित शीलायां स्वप्ति स्म। एकदा विजया वदत्। पार्वती मन से, कर्म से और वाणी से जो है वो घोर तपस्या करती है, कि पार्वती मन से, वचन से और कर्म से तपस्या करती थी। कदाचित कभी रात्रो स्थंडले, रात को स्थंडले मतलब नंगी भूमि पर सोती थी। कदाचित शिलायाम, और कभी जो थी चट्टानों पर, पत्थर जो होते हैं चट्टानों पर सोती थी। एकदा विजया वदत्, एक बार विजया कहती है। विजया सखी तपा प्रभावात हिंसक पशु अपि त्व सख्या जाता, कि तप के प्रभाव से हिंसक पशु जो जंगल होता है, अब शिखर जो है वो ऊंचाई पर कहीं पहाड़ था, तो उस पर वो पार्वती जो है वो तपस्या कर रही थी। तो वहाँ पर क्या होंगे, घना जंगल है, जहाँ सभी और पेड़ हैं, तो हिंसक पशु भी क्या बोल रहे हैं, तुम्हारे मित्र बन गए हैं। पंचअग्नि व्रतम अपि त्वम आतपा, कि
5 दिशाओं से आग को सहते हुए तुमने ये तपस्या की है। पुनरपि त्वाभिलाषा न पूर्णा भवत, फिर भी तुम्हारी अभिलाषा जो है अभी पूर्ण नहीं हुई है। कि काफ़ी समय तक, लंबे समय तक वो तपस्या करती रही। तो इस चीज़ को देखते हुए जो विजय है उनसे कह रही हैं कि तुम्हारे जो हिंसक पशु हैं इस जंगल में, वो भी तुम्हारे मित्र बन गए हैं। 5 दिशाओं से आग को सहते हुए तुमने जो तपस्या की है, फिर भी तुम्हारी जो अभिलाषा है पूर्ण नहीं हुई है। पार्वती, आई विजय किम न जानांसी, कि अरे विजया, क्या तुम नहीं जानती हो, मनस्वी कदापि धैर्य न परित्यज्यति, कि पक्के मन वालों को कभी भी धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। कि मैंने ये निश्चय कर लिया है तो कभी ना कभी मेरी ये जो इच्छा है वो पूरी होगी, तो मुझे ये अपना धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। अपि च मनोरथाम आगति नास्ति, कि और मन की इच्छाएं कभी भी क्या नहीं होती हैं, आगति मतलब रुकती नहीं है। मन की इच्छाएं जो है वो, अगर एक इच्छा पूरी हो जाए तो और दूसरी इच्छा जो है उत्पन्न हो जाती है। तो बोल रही है कि मन की इच्छाएं तो कभी भी क्या नहीं होती हैं, थमती नहीं है। विद्या त्वम वेदम अधिवती, कि तुम वेदों को भी पढ़ चुकी हो। यज्ञम संपादित वती, तुमने यज्ञ कर लिया है या यज्ञ कर चुकी हो। तपा करना जगती है प्रसिद्धि, और तप के कारण तुम्हारा संसार में यश है, कीर्ति है। कि तुम इतना कठिन तप कर रही हो, इससे संसार में तुम्हारी प्रसिद्धि हो गई है। अपर्णा इति नामना अपि त्वं प्रथिता, अपर्णा अपर्णा का अर्थ होता है पत्ता तक न खाने वाली। तो कि पत्ता तक न खाने वाली इस नाम से तुम क्या हो गई हो, प्रसिद्ध हो गई हो। पुनरपि तपसा फलम न एव दृश्यते, फिर भी तप का फल जो है वो नहीं दिखाई नहीं दे रहा है। कि तुम इतनी घोर तपस्या कर रही हो तो उसका कोई भी फल जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। आगे देखिए। पार्वती, आई आतुर हृदय कथम तुम चिंतिता, कि अरे व्याकुल हृदय वाली तुम चिंता क्यों कर रही हो। नेपथ्ये, आई भो अहम आश्रम वटु जलम वंछामी, नेपथ्ये मतलब पर्दे के पीछे। कि आई भो, अरे मैं, अहम पटुआश्रमी, मैं एक ब्रह्मचारी हूँ, जलम बच्छामी, पानी चाहता हूँ या जल चाहता हूँ। सम ससंभ्रमम विजय पश्य को अपनी बटु आगतो अस्ति, हड़बड़ाहट से वो आपस में बात कर रही थी। तो एकदम से जब उसे पुकारा गया तो हड़बड़ाहट से विजय, पश्य को अपी, देखो कोई जो है ब्रह्मचारी, आगतो अस्ति आया है। विजय झटिति अगच्छत, विजय जल्दी से जाती है। सहेब वटु रूपधारी शिवा तत्र प्रविशत, सह से मतलब अचानक से, तब एक ब्रह्मचारी का रूप धारण के हुए शिव वहां प्रवेश करते हैं। विजया बटो स्वागतम ते, विजया कहती हैं कि बटो मतलब ब्रह्मचारी, आपका स्वागत है। उपविष्टु भवान, आप यहाँ बैठिए या आप बैठिए। इयम में सखी पार्वती, ये मेरी सखी पार्वती हैं। शिवम प्राप्तुम अत्र तपा करोति, शिव को प्राप्त करने के लिए ये क्या कर रही हैं, तप कर रही हैं या तपस्या कर रही हैं। बटु हे तपस्विनी, किम क्रियार्थम पूजा उपकरणम वर्तते, कि हे तपस्विनी, तपस्या करने वाली, किम क्रियार्थम पूजा उपकरण वर्तते, कि तप के लिए पूजा सामग्री यहाँ मिल जाती है। स्नानार्थम जलम सुलभम, और स्नान करने के लिए तुम्हें यहाँ जल मिल जाता है। भोजनार्थम फलम वर्तते, भोजन करने के लिए तुम्हें फल मिल जाते हैं। त्वम तु जनांसी एव शरीरम अद्य खलु धर्म साधनम, कि तुम तो ये जानती ही होगी कि शरीर जो है, शरीर ही धर्म का पहला साधन है। कि हमारा शरीर अच्छा रहेगा तभी तो हम पूजा पाठ कर पाएंगे। तो वो बोल रहा है कि तुम जो ये सारा कार्य कर रही हो, तपस्या कर रही हो, तो तपस्या तप के लिए पूजा सामग्री मिल जाती है, नहाने के लिए तुम्हें जल मिल जाता है, भोजन के लिए फल मिल जाते हैं। त्वम तु जानांसी एव शरीरम अद्य खलु धर्म साधनम, क्या तुम जानती हो कि शरीर ही जो है, शरीर ही धर्म का पहला साधन है। पार्वती तूष्णिम तिष्ठति, पार्वती तूष्णिम का अर्थ होता है चुपचाप, जो है चुपचाप रहती हैं या बैठी हैं। बट हे तपस्विनी किम अर्थम तपा तपसी शिवाय, तो वो जो वटु मतलब ब्रह्मचारी हैं वो पूछ रहे हैं पार्वती को, हे तपस्विनी, किस लिए तपस्या कर रही हो, शिव के लिए।
पार्वती पुनः तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती पुनः मतलब दोबारा जो है चुपचाप बैठी रहती हैं। विज्ञा आकुली भूय आम तस्मे एव तपा तपती, व्याकुल व्याकुल होकर के ये पार्वती जो है कोई उत्तर नहीं दे रही है तो मैं ही इसका उत्तर देती हूँ। आम हाँ, तस्मे एव तपा तपती, उसके लिए ही ये क्या कर रही है, वह इतनी घोर तपस्या जो है या तपस्या कर रही है। बटु रूपधारी शिवा सहसा उच्चे उपहस्ती, जो ब्रह्मचारी का रूप धारण किए हुए शिव जो है वो जोर से उसका क्या करते हैं, उपहास करते हैं। आज इतना ही आपका जो है हम पाठ को यहीं पर विराम देते हैं। अगला जो है आपका अगले सप्ताह पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।